वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं बीएससी का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर, जो कि हमारा रियल एनालिसिस है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए थे, ठीक है, आपको पता है कि तीनों पेपर एक ही में हुए थे जो है 2021 में, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो उसकी वजह से तीनों पेपर के मतलब ऑब्जेक्टिव करके एक ही में ले लिया था। ठीक है, तो केवल 33 क्वेश्चन ही रियल एनालिसिस से थे, वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। ठीक है, उन्हें आप देख लीजिएगा। लेकिन इस बार जो आप आएंगे वो तो पूरे 80 होंगे। ठीक है, तो उन्हें आप अच्छे से करेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन आते हैं तो पता ही होगा, लेकिन पिछली बार 100 आए थे। ठीक है, तीनों पेपर के थे क्योंकि इसलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी सबसेट ऑफ आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, कौन सा नहीं सही है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है, तो बताइए कौन सा नहीं ट्रू है। देखिए आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा देने की आंसर। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। हालांकि इसको मैंने इस पेपर को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने पढ़ाई है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। मतलब थोड़ी टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, वरना पूरा ही कराते। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ए बार इंटरसेप्शन बी बार सबसेट ऑफ ए इंटरसेप्शन बी का होल बार। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू क्यू। देखिए इसमें बहुत सारी थ्योरम वगैरह हैं, तो अगर आपने वो पढ़ी होंगी तो आपके दिमाग में वो आनी चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो नहीं आएंगी बिल्कुल। ठीक है, एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विद विच बिलोंग टू आर क्यू, S cannot be closed set in R, RS must have a limit point which belong to S, कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, RS must be a limit point which belong to S। ठीक है, अगला आ जाता है द सेट A इक्वल टू X फॉर एवरी R साइन X इक्वल टू 1/4 इज, कौन सा सही है। ओपन है, क्लोज्ड है, दोनों है ओपन क्लोज, या फिर नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्लोज्ड आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, ये क्यू 5 हो जाएगा और क्यू बार आर हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर। अगला देखिए, इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5। अगला देखो, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 2/x+1 x फॉर एवरी माइनस एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक। ठीक है, फॉर एवरी का ये साइन होता है। ठीक, देन इन आर इज, कौन सा सही है, तो 1, इनफाइनाइट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंटरवल आप जो है मतलब कन्वर्जेंस जब आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये पता है कि ये क्यों लगे हैं, ऐसे ब्रैकेट कैसे लगे हैं, ऐसे क्यों लगे हैं, ऐसे क्यों, तो इन सब का मतलब उसमें है। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन इन सबको आप अच्छे से देखिए, तभी आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो सिर्फ रिविज़न है आपके लिए पेपर टाइम पे, कि आप इतनी जल्दी मतलब वीडियो से देख सकते हैं, डबल स्पीड पर लगा लीजिए, इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए है। तो नेबरहुड ऑफ द सेट कैन नेवर बी, तो ये काउंटेबल सेट बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। द सेट √1 √2 √3 सो ऑन इज काउंटेबल। ठीक है, ये काउंटेबल होता है। अगला है डिराइव्ड सेट ऑफ कॉस n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज। ठीक है, तो ये -1 से 1 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn, तो एक्सन का सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा। ये कन्वर्जेंस आपको शायद ध्यान आ रहा हो, तो कन्वर्जेंस में आपने फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, xn² - n+1। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे ऑल आर कन्वर्जेंट। ये जो 1/n है, 1/n², ये सब 1/√n, ये कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार अगर कन्वर्जेंस की बुक रखी हो तो उठा करके देखना, उसमें जो सेकंड पेज है उसी पे, पहले चैप्टर के सेकंड पेज पे ये सारे एक साथ दिए हुए हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लेट xn बी द रियल सीक्वेंस सच दैट 7xn+1 इक्वल टू xn³ + 6 फॉर एवरी n ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है ए, ये बिल्कुल सही है। x1 इक्वल टू 1/2 देन xn कन्वर्जेंस टू 1, ठीक है। बाकी सारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए गलत है। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 8n माइनस 1/n की होल पावर -1 टू द पावर n/n²। देखिए अपने कॉपी पे सॉल्व करते रहिए ताकि आप आंसर दे पाएँ, ठीक है। आपको ऐसे तुक्का नहीं मारना है, आराम से सॉल्व करिए रोक करके वीडियो को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉर अ गिवन सीक्वेंस एक्स एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इफ़ x2n प्लस 1 बोथ आर कन्वर्जेंट देन xn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये ट्रू है क्या। इफ़ x2n x3n बोथ आर कन्वर्जेंट देन xn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, बोथ ए एंड बी, और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं सही है यहाँ से, ठीक है। उसको आप अपना करके देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये अब आपके लिए ये पॉइंट है कि आप इनको ध्यान रखिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आपको अगर ये पता होगा तो आप ये अपने आप लगा लेंगे कि ये गलत है, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए आपको जो सही है वो याद रखने हैं, गलत वाला नहीं याद रखना है, जिससे आप गलत वाला आराम से पहचान पाएंगे जब आपको सही वाले पता होंगे। अगला है फंक्शन एफ आर टू आर सब्जेक्ट एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्यू आर टू क्यू इस कॉन्टीन्यूअस एट किस पे ये कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा 0 के इक्वल होगा। अगला है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज, तो ये कॉन्टीन्यूअस होगा किस में, 0,1 इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी देन, कौन सा सही हो जाएगा, दिखाते हैं आपको ऑप्शन। तो ये है ऑप्शन आपके, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, ये लिमिट चढ़ी हुई है ए और बी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ लेस और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसमें हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन आपको ऐसे ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब इस टाइप के जो भी है वो सब आपको देखने हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट, तो केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है 3rd ईयर में, तो मुझे उससे रिलेटेड कोई भी मतलब मेरे पास ना तो मटेरियल ना मुझे पता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बता सकती। फिजिक्स के आपको बताएंगे, मैथ के भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा मतलब पेपर पास हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नॉट बी अ रायमन इंटीग्रल, अ बाउंडेड फंक्शन इज ऑलवेज रायमन इंटीग्रल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो ये आपको ये सोच रहे होंगे आप लोग, ये तो स्टेटमेंट हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जब आपको पता होगा तभी बता पाएंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, मतलब सही से पढ़ना शुरू करिए। जितनी भी थ्योरम है रायमन इंटीग्रल से रिलेटेड और जो बाउंडेड सीक्वेंस है, इन सबको बहुत कायदे से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर द फंक्शन 1 - x² x रेशनल, x - x³ x इरेशनल डिफाइन ऑन 0,1, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा अपर रायमन इंटीग्रल इक्वल टू 2/3, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे जहाँ आप लोग बोथ देखते हैं आपका पहले दिमाग जाता है कि कहीं बोथ तो नहीं सही है, यही लगाएंगे, यही सही होगा, तो हर जगह पे ये सही नहीं होता, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जगह ज़्यादातर केसेस में सही होता है 99%, लेकिन अभी आपने देखा कितने सारे केसेस में गलत भी हुआ है, ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स ऑन द नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कौन सा सही है यहाँ पे, यहाँ बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, ये बिल्कुल सही है। अगला है डिस्टेंस बिटवीन √2 एंड q विद द रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स ऑन R इज, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बिल्कुल 0, ठीक है। इन मैट्रिक्स स्पेस x, d ऑन ओपन स्फेयर इज, कौन सा सही है, ऑलवेज ओपन सेट होता है, इन मैट्रिक्स स्पेस x, d ऑन ओपन स्फेयर इज ऑलवेज ओपन सेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अगला है डिस्टेंस बिटवीन सेट ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 2,3 विद रिस्पेक्ट टू अस मैट्रिक्स ऑन आर, देन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे 0
हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन वेयर एफ एन इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एन एक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन इंटीग्रल ए कॉमा बी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इन 0 कॉमा बी ग्रेटर देन 0, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इन 25 क्वेश्चन में आपको कितने आते थे ये जज करिए आप, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब रियल एनालिसिस में ज़्यादातर केसेस में सारी चीज़ें याद करने टाइप से ही है, क्योंकि थ्योरम बहुत ज़्यादा है। अगर आप बुक से हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स को जो आपको मतलब लगे कि इंपॉर्टेंट है या आ सकता है, तो उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। पेपर के टाइम मतलब पेपर से पहले आप उनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और एक पहली बार में पढ़िए तो, और दूसरी बार में उनको याद करने की कोशिश करिए, तीसरी बार एक बार और रिपीट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, बहुत ईजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, आप इसमें बिल्कुल 75 में से 70 तक आप नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। 65 नंबर बहुत आराम से आ सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो बहुत ही ईजी है, रियल एनालिसिस में भी आप जो है 65 तक तो ला सकते हो, ठीक है। हाँ पूरे 70 या 75 नहीं आ सकते, लेकिन आराम से 65 तक आ सकते हैं। तो ये आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें 25 ही क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपको पता है टोटल 80 क्वेश्चन ही तो आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार करना है। 75 के आपके पेपर हैं, आपको पता है। एक 80 का है, 75 4 बार, ठीक है। 300 नंबर के टोटल पेपर होगा। तो इसके बाद अब इसके अलावा आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग अपना डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि उस ग्रुप को मैंने इसलिए प्राइवेट रखा है कि मतलब उसमें फालतू की बात ना हो, ठीक है। तो अलग से ग्रुप है, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि अलग से मैम ग्रुप चैट ओपन कर दीजिए, फिर बंद करना खोलना, तो उसके लिए मैंने अलग से बना दिया। आप उसमें अपना डिस्कस कर सकते हैं कि आपको मतलब जो भी उससे रिलेटेड आप अपने मतलब बाकी अदर्स स्टूडेंट से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।